ओम शांति। मरे हुए व्यक्ति के लिए रोने से कौन सा पाप लगता है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो आज जान लीजिए। जब किसी के घर से कोई व्यक्ति चला जाता है, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, पति पत्नी माता पिता बच्चे, तो उस परिवार के सदस्य जो रहते हैं वो कितने आंसू बहाते रहते हैं, उसके लिए रोते रहते हैं महीनों तक। और कई कई लोग तो ऐसे भी होते हैं 6-6 महीने और बरसों तक भी रोते रहते हैं। लेकिन जो आप उसके लिए आँसू बहा रहे हैं, तो उन आँसुओं से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उन आँसुओं के कारण उसके साथ क्या-क्या होता है, वो हम कभी नहीं सोचते हैं और ना ही उसके लिए कभी विचार करते हैं। आज जानते हैं कि जो हम रोते हैं अपने प्रियजन के लिए, तो उससे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उन आँसुओं का। भगवान कहते हैं कि वैसे तो बड़ी पंडिताई की बातें बघार रहे हैं, पर शोक ना करने योग्य के लिए शोक कर रहे हैं। ये कोई ज्ञान हुआ? ये कोई पंडिताई जैसा ज्ञान हुआ क्या? एक तरफ तो ज्ञान सुना रहे हो और दूसरी तरफ शोक कर रहे हो। एक कैसे ज्ञानी हो? केवल बातें बना रहे हो, वास्तव में ज्ञानी आत्मा तो नहीं हो। क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, वो सुख-दुःख में अनुकूलता, प्रतिकूलता में, हर्ष शोक में समान भाव रखते हैं। वो कभी फँसते नहीं हैं। कभी भी वो आत्माएँ शोक नहीं करती हैं, तो बातें तो करती हैं ज्ञानियों जैसी, लेकिन लग रहे हो अविवेकी जैसे। बात तो ज्ञानी के जैसी करते हैं कि कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियाँ दूषित हो जाएँगी, स्त्रियाँ दूषित होने से वर्ण शंकर पैदा होने से कुल के सारे जो पुरखे हैं, वो नरक चले जाएँगे। उनको पतन का मार्ग मिलेगा। ये कई पंडिताई की बातें ऐसी करते हैं। और अर्जुन ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न अर्जुन ने गीता में भगवान श्री कृष्ण से किए थे। तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि आप जो ऐसी बातें करते हैं उसमें भी अविवेक झलकता है। जो आप बातें कर रहे हो उसी पर विवेक से देखो कि जो आप बता रहे हो उसी में ही स्पष्ट बात हो रही है कि शरीर नाशवान है और जो जीव आत्मा है, जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, वो अविनाशी है। अगर स्वयं जीव आत्मा अविनाशी ना होती, तो शास्त्रों में भी जो वर्णन है, जो कहते हैं कि स्वर्ग गए और नरक गए, तो फिर स्वर्ग और नरक कौन गया? वो तो मर गया है ना। तो इसका मतलब है कि जो मरने वाला शरीर है, विनाशी शरीर का विनाश हुआ है, और जो अविनाशी आत्मा है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। जो आप बात कर रहे हैं, जो कहते हैं ना कि हमारे माता-पिता जो भी चले जाते हैं, उनको भगवान स्वर्ग में जगह देना, तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई? वो तो गए हैं ना। और जो सोच रहे हैं, जो दिख रहा है, जो शरीर है विनाशी है, उसकी मृत्यु हुई है। अगर आत्मा की चिंता होती है, कुल और पितरों की चिंता होती है, तो इसका मतलब है कि शरीर छोड़ने के बाद भी कोई जा रहा है। जो जा रहा है, जो जीवात्मा है, उसका विनाश नहीं होता है, वो अविनाशी है ना। और शरीरों के सबका विनाश होता है। तो शरीर को लेकर के ये शोक करना अज्ञान ही तो है। सबके शरीरों का वियोग होगा, विनाश होगा। इस बात को अच्छे से समझ लो। ये जो पंच भौतिक ढांचा है हमारा, ये पंच तत्वों से बना हुआ है। इसका तो नाश समझो कि प्रतिपल हो रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। ये नष्ट होगा, इस बात को अच्छे से बिठा लो। और ये सभी जानते हैं कि जो आया है सो उसको जाना ज़रूर है। ये पंच भौतिक जो ढांचा है, जो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इन पंच तत्वों से जो रचित है, जो बना हुआ है, और इसका एक ना एक दिन विनाश तो अवश्य होता है। जब पक्का है कि इसका विनाश होगा, तो फिर शोक कहाँ करना? जिसको पता है कि नष्ट हो जाए, तो उसके लिए शोक किस बात का करना है? शोक किया, ये आपकी गलती है, ये आपका अविवेक है। जो मर गए हैं, उनके लिए शोक करना तो बहुत बड़ी गलती होती है। कारण क्या होता है उसका, कि मरे हुए प्राणियों के लिए जो दुखी होकर के आँसू बहाता है, तो जैसे
कोई शरीर छोड़ कर के जब कोई जाता है और उसको जब हम पिंडदान या जल दान देते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि वो देवी विधान से उन तक पहुँचते हैं जो पिंडदान देते हैं, अर्धदान जो करते हैं तो वो उन तक पहुँचते, ऐसी मान्यता है कि उसके पास पहुँचता है। तो ऐसे ही जो मृत आत्मा के लिए जो शोकित होकर के आँसू बहाते हैं, नाक कप आदि बहाते हैं, वे उस आत्मा तक परवश होकर के उस तक पहुँचते हैं जिसके लिए आप रोते हो। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो तुम रोते हो ये उस तक पहुँचते हैं और उसको इस गंदगी का सामना करना पड़ता है। मृत आत्मा के लिए जो परिवार वाले, उसके मित्र आदि जो उसके शव के आसपास रो कर के बैठते हैं, छाती पीटते हैं, उनके जितने भी आंसू निकलते हैं, कप निकलता है, नाक बहती रहती है, वो शव उस जीव आत्मा को भोगना पड़ता है, उस आत्मा तक वो पहुंचता है। सोचो, विवश होकर के उस आत्मा को प्राप्त होता है। इसलिए किसी का भी शरीर छूटने पर रोना नहीं चाहिए। ये ज्ञानी जन आत्माएं समझते हैं। कुछ तो कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि कुछ तो रोने का व्यवहार निभाया जाता है कि हमारे वो पड़ोसी गए थे, रिश्तेदार गए थे, वो हमारे यहाँ रोते हुए आए थे, तो उनके यहाँ मर गया है कोई, चलें। इतना कोई लगाव नहीं रह गया है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई लगाव नहीं रह गया है, थोड़ा घूंघट ढक लिया है, चेहरा ढक लिया है, बस दिखाई ना दे और बस रोना ऐसे ही बस शुरू कर दिया है। और कई जगह समुदाय आता है पूरा पार्टी से, थोड़ी देर रोने के लिए आते हैं, मतलब वो व्यवहार और माना एक दुख नहीं होता है, ऐसा माना बहुत कम होता है कि दुखी जन जो वास्तविक जिसको दुख रहता है उसको तो मन में अंदर ही अंदर दुख होता है, बाहर उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वो तो समुदाय जन जो आते हैं रोने के लिए, आपने देखा होगा पड़ोसी, रिश्तेदार, मोहल्ले, गांव वाले जो आते हैं, बस 1-2 घंटे के लिए रोए गए और गए, बस अपने काम में लग गए, सब फ्री। इसके लिए शास्त्र भी स्पष्ट मना करते हैं कि किसी के मरने पर, किसी की मृत्यु पर रोना नहीं चाहिए, कभी नहीं रोना चाहिए। उसकी जो अंतिम क्रिया है उसको प्रसन्न मुद्रा से करो, भगवान का ध्यान कीर्तन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, उसको उसके लिए रोना नहीं। शरीर छोड़ने वाली जीव आत्मा के जो परिवारजन, मित्र, संबंधी इस भूतल पर उसके लिए आंसू आदि का त्याग करते हैं, उन आंसुओं को मृत आत्मा को उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए जिनके शरीर छूट गए हैं उनके लिए तो शोक करना बिल्कुल बनता ही नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि अरे ये तो कितना निर्दयी है, वो मर गए हैं और ये रो नहीं रहे हैं, एक आंसू भी नहीं आया इन लोगों के, ये कितने निर्दयी हैं। किसके लिए ये निर्दयी नहीं, एक ज्ञानी है। देखो, जब सच्चा ज्ञान प्रकट होता है तो ये जो शरीर है जैसे मुर्दा होने पर लगता है और ज्ञानी को वो जिंदा होने पर भी वर्तमान में भी ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे कोई प्रेम की दशा, जो चले गए हैं, मृत्यु हो गई है जिनकी, उनके लिए तो शोक करना ही नहीं है, और जो जी रहे हैं उनके लिए शोक करना बिल्कुल नहीं बनता है। हाँ, जो आपका कर्तव्य है उनका पालन पोषण करो, उनके लिए जो व्यवस्था है उसका प्रबंध करो, पर उनके लिए चिंता करना, उनके लिए शोक करना, इनका क्या होगा, कैसे भरण पोषण होगा, हम हैं तो सहायता कर रहे हैं, हम नहीं होंगे तो इनका क्या होगा, कौन सहायता करेगा, ये चिंता शोक सब अज्ञान की धरा में होता है। और रो रो करके कोई चला गया, उसके आंसू बहाने से उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, उस आत्मा को बहुत कष्ट होता है। जितने आप यहाँ आंसू बहा रहे हैं उतना ही उसको कष्ट वहाँ पर होता है। पहले भी एक बार एक वीडियो में बताया था कि एक व्यक्ति था जिसकी एक ही बच्ची थी, उसकी डेथ हो गई है और वो दिन रात रोता रहता था। एक बार उसने भगवान ने सपना दिया, रात को उसको लेके गए आत्माओं के लोक में और उसने बच्ची को देखा, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, सबके हाथ में कैंडल था, बढ़िया खुश थे। और जो उसकी बच्ची थी उसने देखा कि उसकी बच्ची के हाथ में कैंडल तो था लेकिन वो बुझा हुआ था, बच्ची बहुत दुखी थी। उसने पिता ने पूछा बच्ची से कि बेटा ऐसा क्यों, सबके कैंडल जल रहे हैं, आपका बुझा क्यों है? तो वो बच्ची ने कहा कि पिताजी, आप जो रोते हैं, जो आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं से मेरा एक कैंडल बुझा हुआ है और मेरी ऐसी दशा है। जो आप रोते हैं तो वो सारा कष्ट और दुख मुझे ही मिलता है।
इस बात का हमेशा ध्यान रखिए और इस अज्ञानता से बाहर निकलिए। कई लोग दुख और चिंता में अंदर ही अंदर जलते रहते हैं कि मेरे बाद क्या होगा, मेरे बच्चों का अगर कहीं से धन की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। धन की अच्छी व्यवस्था कैसे होगी, चाहे पाप करना पड़े, हिंसा करना पड़े, दुराचार करना पड़े, पर मेरा परिवार सुखी रहे, जो कामना करे मैं उनकी पूर्ण कर सकूं, क्योंकि अब आगे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर क्या हो सकेगा। ऐसे नाना प्रकार की चिंताओं में व्यक्ति रहते हैं। अब शरीर के साथ संबंध रखने वालों की यही दुर्दशा होती है। शरीर के साथ एकता मानने से शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ ऐसा घनिष्ठ अपनापन हो जाता है कि उसे लगता है कि मेरा परम हितैषी शरीर संबंधी है, पिता माता भाई बंधु पत्नी पति, ऐसा लगता है। अब वो अपने कुटुंबियों को ही अपना परम हितैषी परम स्नेही मान लेता है और चिंता शोक अपराध ये सब उसके हृदय में प्रकाशित रहते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, आपकी चिंता का कारण, आपके शोक का कारण, आपके अपराध वृत्तियों का कारण ये आपका शरीर से अपनापन है। शरीर से अपनापन होने के कारण लगता है ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, इन्होंने मुझे असली प्यार दिया है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति हैं। इसलिए नहीं समझ पाते हैं वास्तविकता की वास्तव में सत्य क्या है। जहाँ क्या सत्य है क्या असत्य है, ऐसी बुद्धि में जहाँ विवेक प्रकाशित हो जाता है, ऐसी बुद्धि को कहा जाता है ज्ञानी आत्मा। विवेक प्रकट हो गया, बुद्धि में विवेक प्रकट हो गया। जिसका जितना विवेक प्रकाशित हो जाता है, सत्य असत्य का निर्णय करने वाले को विवेकशील कहते हैं, उसी को कहते हैं ज्ञानी आत्मा। जिसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो गया, क्या सत्य है क्या असत्य है, वो कभी शोक नहीं करते हैं, ना तो मरने वालों के प्रति और ना ही जीने वालों के प्रति, क्योंकि वो आत्माएं जानते हैं कि सत्य का कभी विनाश नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, और जो असत्य है उसका कभी अभी वर्तमान में भी भाव नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं हूं, आप नहीं हैं। ये सिर्फ वर्तमान में सेकंड बाई सेकंड ये शरीर हमारा नष्ट होता जा रहा है। इसलिए विवेकी जन किसी बात की चिंता नहीं करते हैं। तुम जो ये चिंता और शोक कर रहे हो, अर्जुन से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम ये जो शोक और चिंता कर रहे हो, कभी ऐसा समय था, कोई काल ऐसा था जहां मैं नहीं था और तुम नहीं थे और ये राजा लोग भी नहीं थे, और इसके बाद मैं इस जन्म में नहीं रहूंगा, आप नहीं रहोगे और ये राजा लोग नहीं रहेंगे, ये बात नहीं है। क्योंकि अविनाशी जो आत्मा है उसका कभी विनाश नहीं होता है। लोक दृष्टि में जब मैंने अवतार नहीं लिया था इस श्री कृष्ण के रूप में, तो सबके सामने जब मैं इस रूप में प्रकट नहीं था, लेकिन मैं तो था, कहीं ना कहीं तो था ना। तुमने जब अर्जुन रूप में जन्म नहीं लिया था, उसके पहले भी तेरी सत्ता थी, तुम थे। और ये राजा लोग जब इस राजा रूप में नहीं थे तब भी तो थे ना, तब भी तो कहीं ना कहीं कुछ तो थे। हम सब तुम हम ये राजा लोग इस प्रकट होने से पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। नित्य तत्व जो जीव आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होती है। इसलिए हम आप सब दुनिया के जितने भी लोग हैं, वो सत्य वस्तु जो आत्मा है वो पहले भी थी, अभी भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। उसको कोई मिटा नहीं सकता है। भूत भविष्य वर्तमान काल देश परिस्थिति अवस्था घटना ये सत्य का नहीं है। अवस्था घटना भूत वर्तमान ये सब असत्य को लेकर के ही हम सोचते हैं। सत्य तो एक ऋषि विद्वान होता है, सत्य तो एक आत्मा है और परमात्मा है। भविष्य में हमारे ये शरीर नहीं रहेंगे जो अभी वर्तमान में है, पीछे भी नहीं रहे हैं, वर्तमान में भी नहीं है। केवल आपको ये बोध हो रहा है माया के कारण, वर्तमान में भी प्रतिपल ये शरीर हमारा नष्ट हो रहा है।
जैसे हम कोई नदी में जाते हैं, नदी का बहुत तेज बहाव हो, बहुत जोर से नदी बह रही हो, तो कहते हैं कि देखो ये जल, इतना जल है जो हमारी दृष्टि में पड़ा। लेकिन हमारी दृष्टि जिस जल पर पड़ी थी, वो जल तो कितनी प्रभाव में आगे निकल गया, वो जल नहीं रहा। लेकिन हम मानते हैं कि वो ही जल है, लेकिन वो जल तो निकल जाता है। ऐसे ही प्रभाव हो रहा है इस शरीर का, ये विनाश की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये विनाशी है। और अविनाशी तो एक रस चेतन अमल अविनाशी आत्मा है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। भविष्य में शरीरों की अवस्थाएं नहीं रहेंगी और ये शरीर भी नहीं होगा जो अभी है, परंतु इन अवस्थाओं के बीच में भी वो जीव आत्मा रहती है, वो अविनाशी है। शरीर आपका बदल जाएगा, वो आत्मा कभी नहीं बदलती है। देखिए, पहले हमारी बाल्य अवस्था हुई, हमारी फिर यौवन अवस्था हुई, फिर धीरे-धीरे करके बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा अवस्था हो गई, ये अज्ञान की भाषा होती है। ये शरीर जन्मा, धीरे-धीरे विकास को प्राप्त हो रहा है, बड़ा होता जाता है। शरीर को देखने वाले आप हैं, आप शरीर नहीं हैं। मेरा शरीर एक समय बाल्यावस्था का था, अब जवानी का हुआ है, अब धीरे-धीरे वृद्धावस्था को जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, आप निर्णय कर रहे हैं, ना तो आपकी बाल्यावस्था है, ना जवानी है, ना बुढ़ापा है। आप बुढ़ापा और जवानी को सिर्फ़ आप देखने वाले हैं, आप सिर्फ़ देख रहे हैं। जब आपको बाल्य अवस्था से जवानी में आना हुआ, तब आपको कोई शोक नहीं हुआ किसी प्रकार का। जब आपकी जवानी से वृद्धावस्था आई, तब आप शोक से ग्रसित नहीं हुए इतने ज़्यादा। ठीक ऐसे ही वृद्धावस्था से जब मृत्यु अवस्था आए, फिर क्यों इतने मोहित हो जाते हैं? देखो, जब हम नींद में नहीं होते हैं, तब हमें बोध होता है, स्मृति रहती है कि हम हैं। और जब हम नींद से उठे, तो मैं हूँ। तो नींद में क्या थे फिर तुम? नहीं थे क्या? क्योंकि नींद का भान किसको हो रहा था? अगर आप नहीं थे, तो ये कौन कहता है कि आज मैं बहुत अच्छा सोया? सोने के पहले आप चेतना में थे, सोने के बाद भी चेतना में आए, तो आपकी इंद्रियों को चेतना में लुप्त कर दिया। तो भी आपको बोध है ना कि मैं सोया था, जगने के बाद आपको बोध हुआ। उस समय तो मैं था ना, मैं मरा तो नहीं था उस समय। जैसे जागृत अवस्था दोनों तरफ की होती है, सोने के पहले की और सोने के बाद की भी आपको अच्छे से पता है कि मैं हूँ। सोने में मैं सोया, तो ये निद्रा का जो भान हो रहा है, ये उसको हो रहा है जो सोया नहीं था। आज मैं बहुत सोया, वो कभी सोता नहीं। वो ये परिवर्तनशील है, जो निद्रा दोष होते हैं। जो चैतन्य है, वो सदा निर्दोष स्थिति रहती है, अमल रहता है। तो जैसे जन्म होने पर मुझे पता चला, मेरा जन्म हुआ, जब चेतना जागृत हुई, मैं बालक हूँ, मैं अब जवान हूँ, मैं अब बूढ़ा हूँ। ठीक मृत्यु हुई ऐसी ही सुसप्ति नींद के समान, और फिर जब जगे, फिर जब जन्म हुआ, फिर जवान, फिर युवा, जवान, वृद्ध, ये सब कुछ चलता रहता है। थोड़ी सी लंबी नींद है ये मृत्यु। ठीक इसको इसी प्रकार से ऐसे ही समझो। आपको बाल अवस्था से और यौवन अवस्था में जब शरीर का परिवर्तन हुआ, तो क्या कष्ट हुआ? कोई कष्ट हुआ क्या किसी को? कोई कष्ट नहीं होता है। आप कभी बैठे क्या कोई शोक करने के लिए? और जब यौवन अवस्था से जब वृद्धावस्था में आप गए, तो क्या आपने शोक सभा लगाई क्या? दुख हुए क्या? तो ठीक उसी प्रकार से वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था ऐसी ही होती है। जैसे आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, ऐसे शरीर छोड़ने में भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जो शरीर की आसक्ति आपने पाल ली है, वो ही कष्ट का बोध होता है। भगवान कहते हैं, धैर्यवान विवेकवान शरीर छूटने पर भी वो किंचित मात्र भी मोह नहीं होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी शोक नहीं करते हैं, जो ज्ञानी आत्माएं होती हैं। इसलिए वास्तव में हम सभी किसी को भी जाने वाले के लिए कभी आंसू नहीं बहाना चाहिए, दुख ही नहीं होना चाहिए। उस आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है। ओम शांति।